उमैन नियाज़ी साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात हो रही थी, वहाँ जो तकारीर हुई हैं वो आपने सुनी है। आप समझते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब रहनुमा होते हैं, उनको इस तरह की बात करनी चाहिए? आप खुद वकील भी हैं, आप रुकने कौमी असेंबली भी हैं, आईन व कानून को आप अच्छी तरीके से समझते भी हैं, तो क्या ये आईनी तरीक़ेकार है या फिर समझा जाए कि इसका मकसद अवाम को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाना है? अच्छा, इसको आप थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ पैराए में देखें कि मतलब केपी के असल में एक प्रीडोमिनेंटली पठानों का सूबा है और पठानों की 1000 साल की हिस्ट्री है कि मतलब वो कभी पसपा नहीं हुए। अगर कोई लड़ाई लड़ते हैं तो कंटिन्यूसली लड़ते रहे। ऐसा अभी जो है ना मेरे भाई ने कहा कि जी मैदान छोड़ के भाग गए। देखें, मैदान छोड़ के नहीं भागे, बुनियादी तौर पे देखें एक प्रोटेस्टर आए थे, पीसफुल प्रोटेस्टर आए, मगर रिस्पॉन्स में जब उन्हें गोलियां लगी ना तो उधर अब एक सोच क्या डेवलप हो रही है कि सोच है कि जी हमें भी पूरी तैयारी से फिर जाना चाहिए था। अगर लड़ाई थी तो फिर पूरी लड़ाई होती। तो देखिए ये बड़ी एक खतरनाक रविश पे हम अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं। ओवरऑल लॉस किसका होगा? लॉस रियासत का होगा। गवर्नमेंट अपना रोल आइडेंटिफाई नहीं कर रही। गवर्नमेंट को जब थोड़ी सी कमजोरी होती है से छुपने की कोशिश करती है। हालांकि उसको चीज़ों को पॉलिटिकली सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। उस डायलॉग को ओपन करें। देखिए, अली अमीन का कमज़ोर होना या स्ट्रांग होना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि खान का ट्रस्ट किसके साथ है। अगर खान का ट्रस्ट अली अमीन के साथ है तो अली अमीन ही सीएम कंटिन्यू करेगा। चाहे चीजें क्लियर कर दें उमैन नियाज़ी साहब, क्या खान साहब ये चाहते थे चौक जाया जाए? चूंकि इतलात तो यही थी ना कि वो संजानी पे धरना या फिर जलसा करने के लिए राजी हो गए थे। ये मिनिस्टर सैफ की स्टेटमेंट है, उसने खुद टीवी पे कहा। नहीं, देखिए ये तो बैक टू बैक आज देखें आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की भी प्रेस रिलीज आई है और उसमें यही था कि बैकडोर चैनल्स थे और मुख्तलिफ खान साहब से मुलाकातें हुई। तो अब उन चीज़ों का अहवाल तो आ जाएगा, वो चीज़ें तो नहीं छुपी रहेंगी। मगर ओवरऑल एक मुबैना ऑडियो भी लीक हुई है, उसकी भी यही बात हो रही है ना उसके ऊपर भी, कि वो भी यही कह रहे हैं कि जी खान साहब ने डी चौक जाने का तो प्रोग्राम नहीं था, वो तो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद डिसाइड करना था। और बीबी थी, उस बुशरा बीबी उस एहतजाज में थी, तो ये भी बड़ी हैरानकुन बात थी उनके लिए। अच्छा देखिए, ये हम बात कर रहे हैं कि चेन ऑफ कमांड के हवाले से कि ओवरऑल प्रोटेस्ट की कमांड किसके हाथ में थी। देखिए, ओवरऑल देखना क्या है, जो मैं जिस पैराए में देखता हूं कि इमरान खान साहब ने इस ओवरऑल प्रोटेस्ट की कॉल से गेन क्या किया कि इमरान खान है जेल में, मगर आज फिर उन्हें लोकल मीडिया नहीं इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन मिल रही है। सेकेंडली, जो इस ओवरऑल प्रोसेस में एक चीज क्लियर हुई है कि पीटीआई का एक ही लीडर है इमरान खान, कोई ना ऑल्टरनेट लीडर है ना कोई सब्स्टिट्यूट लीडरशिप है। लोग फॉलो करेंगे, इमरान खान को करेंगे और इमरान खान अगर दोबारा भी कॉल देंगे लोग उसी अज़म के साथ। क्या दोबारा कोई कॉल देने जा रहे हैं आप? चूंकि खबरें हैं कि आप कोई लॉन्ग मार्च या किसी बड़े एहतजाज की कॉल दे सकते हैं और इस दफा मरकज आपका लाहौर होगा जहां से अभी तक आप लोग निकाल सके। बाहर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस चीज की जो है ना कैपेसिटी रखता हो। ये फैसला इमरान खान ने ही करना है और इमरान खान की कॉल को तहरीके इंसाफ की लीडरशिप और सर, मैं एक बात और जानना चाह रही हूँ। देखिए, आप हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, ये दुरुस्त है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो फौजी जाने दे रहे हैं ना सर, और वहाँ की जो सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की सूरत हाल है वो भी आपके सामने ही है। कुरम एजेंसी के मामले आपको पता है, फिर बनू है, जनूबी अजला के इलाके हैं सर, वहाँ पे डीआई खान है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार अपनी जाने दे रहे हैं। इस वक्त में अगर आप इदारे को टारगेट करें तो इसका फायदा किसको होगा? नहीं, देखें, इदारे को टारगेट करने की बात ही नहीं है। देखें, कुरम में आज है या पारा चनार की आप बात कर रहे हैं, आज उधर शूट टू किल का ऑर्डर थे। जिन मिसक्रिएंट्स ने देखें फौज के कॉन्वॉय में ही वो अवाम जा रही थी ना, जो हमारे अहले तशीब बरादरी के लोग कत्ल हुए, ठीक है, एक एक मिसक्रिएंट को पकड़ के मारे, ठीक है, शूट टू किल के ऑर्डर दें, हम आपका साथ देंगे। बात है लोगों को जब आप प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे तो लोग अल्टीमेटली हथियार उठाएंगे। आप अपनी कौम को क्यों एलिनेट कर रहे हैं? सबको धारे में लाएं और जो दहशतगर्द हैं उन्हें एज दहशतगर्द ट्रीट करें और उन्हें वही सजा दें जो बनती है। मगर देखें, डी चौक के प्रोटेस्टर्स, ये कहाँ का कानून है या कहाँ का इंसाफ है? ठीक, जन साहब इस पे जरा बात कीजिएगा। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा सूबा, बल्कि मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, इस वक्त जो नफरत और जो इश्तियाल है, क्या हमारा मुल्क इस वक्त में इन चीज़ों का मुतहम्मिल हो सकता है सर, जो वहाँ पे मौजूद हैं या जो वहाँ पे फैलाई जा रही हैं? और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट इसको कैसे देख रही है? चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में जो तकारीर हुई हैं, जो बयानात दिए गए हैं, वही कि गोली का जवाब गोली और खून का बदला खून, तो क्या वहाँ पर भी ऐसी कोई सोच है कि इसको कैसे रोकना है? जी देखिए, पारस, जो भी इदारे होते हैं वो अपना एक प्रोसेस कंटिन्यूसली देखते हैं, पल्स देखते हैं, वो देख रहे होते हैं।
लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे माजरत के साथ फिर मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे जो नैरेटिव्स की जो वॉर चल पड़ी है, वो अनफॉर्चुनेटली जो भी डर्टी लॉन्ड्री है वो बड़े आराम से आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ डाल दें, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। देखें, अभी उमर भाई ने बात की है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि जी वहाँ पे चलाएं 245 जो फौज वहाँ पे डिप्लॉयड है। देखिए वो डिप्लॉयड है अंडर देयर चीफ मिनिस्टर 245 में। चीफ मिनिस्टर हैज़ टू लीड दैट। वो आज फौज को हुक्म दे आप ये काम करें, देखें वो कैसे हुक्म किताबें नहीं रहेगी। यहाँ पे भी जो फौज डिप्लॉय की गई है गवर्नमेंट के 245 सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट के नीचे ऑर्डर के तहत की गई है। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो पाकिस्तान की फौज सोच भी नहीं सकती, अफोर्ड करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती। गोली नहीं चलनी चाहिए थी ना सर, वो ये सवाल उठाते हैं कि गोली क्यों चली। गोली चली नहीं। देखिए ना, अभी रबड़ की गोली का तो दूसरी बात, रबड़ की गोली, अच्छा रबर बुलेट्स चली। देखिए गोली का जो है, देखें गोली जो है आज भी देखें वहां से यही कहा गया कि फौज की तरफ से ये गोली नहीं चलाई गई। अब देखें, मैं तो वहां पे मौजूद नहीं हूं, ना मेरी इस तरह की इंफॉर्मेशन है, मैं ये बात नहीं कर, लेकिन आई कैन अश्योर यू, ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि कोई भी फौजी अपने लोगों को, अपनी आवाम के खिलाफ कभी ऑर्डर नहीं किसी किस्म का कोई असला या जान लेने वाला हथियार जो है वो इस्तेमाल नहीं किया देखिए until unless he is fired upon। अब वहां से भी देखे ना, गवर्नमेंट कह रही है जी उधर से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई, इतनी कास कंफ्यूजन वहां पे मचा दिया गया। देखें अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पर, जब तक वो डी चौक पे पहुंचा तो आई पर्सनली फील को लीडरलेस हो चुका था। देखिए ना, इनके अपने लीडर्स की गाड़ियों के ऊपर भी वो डंडे बरसाए जा रहे थे। इसका मतलब है कि ये क्राउड एक राउट कर चुका था। दे वर नॉट इन देयर सेंसेस कि हम किधर हैं, क्या ये डी चौक है, इस्लामाबाद है, पाकिस्तान है, हमारी फौज है। ये मैं ये नहीं कहता कि मैं उन पर भी इल्जाम नहीं लगाता कि उन्होंने चलाई, बट जब इस तरह की एनवायरमेंट हो जाए तो कंफ्यूजन हो जाती है। वहां पे देखिए जो लीडरशिप होती है या इवन जो कमांडर्स होते हैं वो टेक्निकल लेवल के लोग वहां पे डिप्लॉयड होते हैं। और मुझे पता है कि मैंने फौज की कमांड की, एक यूनिट की, मिलिट्री की, जब मेरे जवानों पे वहां से फायर आता था पोस्टों के ऊपर, तो फिर मैं भी मेरा जो लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो डिफरेंट हो जाता था। होता यह है कि जब क्राउड आता है, इतनी कंफ्यूजन मचती है, तो जो डिसीजन लूप है ना, डिसीजन मेकिंग, वो डिस्टर्ब हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है लीडरशिप को। सर क्या ये थोड़ा सा टाइम रह गया, क्या ये मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान का जो मुतालबा है उसे मान के कोई मुज़ाकरात का दरवाजा खोला जाए, कोई बातचीत की जाए, क्योंकि साफ नजर आ रहा है सबको कि ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। देखिए अगर एस्टेब्लिशमेंट ने तो क्लियर अपना स्टांस ले लिया, जो मैं समझता हूँ वो स्टांस ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के नीचे वो ताबे एक इदारा है। डायलॉग तो पॉलिटिकल फोर्सेस को, सर माजी में भी तो इन पॉलिटिकल फोर्सेस के डायलॉग उधर होते रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। देखे ना, अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो अब इसको किसी फ्रेमवर्क में लाना पड़ेगा। सर पहले भी बात होती रही और वो पार्टी कौमी धारे में दाखिल हो गई। जब वजीर आजम डायलॉग करेंगे या गवर्नमेंट के नुमाइंदे, देखें यहाँ पे स्पॉयलर्स भी बहुत है। फर्ज करें आपकी बात को मैं मानता हूं कि उनका डायलॉग हो भी जाता है, तो क्या सिटिंग गवर्नमेंट उसको ऑनर करने की उसके ऊपर कोई कंपल्शन है? देखिए इट हैज टू बी ऑल इनकम्पसिंग। जो भी इदारे मैटर करते हैं, जो भी हुकूमत मैटर करती है, पर ये स्पेस इन पॉलिटिशियंस नहीं निकालनी है। अगर सिटिंग गवर्नमेंट को इस तरह का फैसला लेती है तो क्या फिर उनका जो डिसीजन है उनको वहां से ऑनर किया जाएगा? देखिए वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, और अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव है। आपकी बात से मैं यह समझूं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ाकरात के दरवाजे पहले ही बंद थे, अब ताला भी लग गया है या कोई चांस है खुलने का? देखें पाकिस्तान के लिए तो कोई भी दरवाजा बंद नहीं करता, ये याद रखिएगा। सबकी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के लिए अगर कोई दरवाजे बंद करके ये समझ रहा है कि हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड। बट अगेन मैं कहूंगा कि इसको डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क में आगे चलाइए, पाकिस्तान को सेंटर में रखिए, पाकिस्तान के मुताबिक फैसले कीजिए। ये चले, ये हर दफा तो हमने एक तजर्बों से नहीं गुजरना ना, हमने आफ्टर ऑल एक राह सेट कर दी है। देखिए, और मैं पॉलिटिकल पार्टी से एज अ पाकिस्तानी रिक्वेस्ट करूंगा कि लीडरशिप को डिसीजन मेकिंग करने दें। मैंने बहुत पॉलिटिकल पार्टीज भी देखा कि हॉक्स ने हमेशा पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने छोटे गेन्स के लिए। तो स्ट्रेटेजिक डिस्कशन रखिए, फिगर्स में न पढ़िए। जो शहादतें हुई हैं, जो वफात हुई है लोगों की, इट इज प्रिटर्बिंग। और ये सिर्फ पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी या हुकूमत या इदारों का नहीं, ये हम पाकिस्तानियों का नुकसान हुआ है। बातें किया करें, स्ट्रेटेजिक बातें किया करें, जहां आप ये बात किए कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि खुदारा पाकिस्तान सेंट्रिक रहे,
क्या पीटीआई पे आखिरी बात पूछूं, पाबंदी लगाने की सोच है? गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाने का इरादा है? देयर आर टू एलिमेंट्स, और मेरी जाती राय है और बल्कि बहुत सारे और सीनियर क़यादत की भी राय है कि ना उसमें पाबंदी लगनी चाहिए और ना गवर्नर राज वहाँ पे लगाना चाहिए। और इत्तेहादी भी साथ नहीं देंगे ना इस बारे में? तो नहीं, रहे ना रहे वो अलग बात है, ये तो गवर्नमेंट आती है जाती है। पहले भी पाबंदी लगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं आपको पीछे मैं दोबारा जो पीपल्स पार्टी ने पाबंदी लगाई थी ना, आपको पता बीएनए पे फिर क्या हाल हुआ था। इस तरह से ये कोई हल नहीं है। लेकिन इनका काम अब भी ये है कि ये उस तरफ ना देखे जिनको ये मीर जाफर मीर सादिक कहते हैं, इनको पॉलिटिकल ये ना देखें, इनको पॉलिटिकल ये ना देखें। इसमें कोई राय नहीं है ना, इनसे पूछे इसमें कोई राय है फौज से मुज़ाकरात करने की? ठीक, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो एस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वही आपकी हुकूमत की बका की गारंटी है। तो आप कह रहे हैं ये ना देखें? वो तो जाने दे रहे गुस्सा क्या है, वो तो आज भी मेजर साहब शहीद हुए, पर आप देखिए क्या कितने लोग रोजाना मारे। आप मुझे सिर्फ आखिरी बात मुझे कर लेने दें, क्या मुझे वो दहशतगर्द चाहिए, वो गुड़ तालबान चाहिए जो मुझे बच्चों को आकर मारे, या मुझे एक फौजी चाहिए जो मेरे घर के बाहर खड़ा और मेरे बच्चों की हिफाजत करे? राइट, सिंधु साहब, जनरल साहब और उमैर नियाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए।